12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक खबर सामने आती है कि एक सुरंग जिसका काम लगभग पूरा ही हो गया था, उसमें 41 मजदूर फंस गए हैं। ये खबर सुनते ही पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता है उत्तरकाशी में कैसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई होगा। एनडीआरएफ को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जा रही है एनडीआरएफ। एक दो टीम नहीं, देश की 19 एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी। बताते रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर अभी तक क्या क्या दिक्कतें आई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल चल कैसे रहा है। आम जनता से लेकर सरकार तक सब उन मजदूरों की सुरक्षा की दुहाई मनाने लगे। फिर थोड़ी ही देर में एक और खबर आती है कि सभी मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। खबरी के साथ कि जितने हमारे भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। जिसके बाद शुरू होता है मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने का सिलसिला। सरकार इसके लिए पिछले 18 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इन्हें बाहर निकालने के सारे प्रयास लगभग नाकाम हो चुके हैं। वहां मौजूद इंजीनियरों का दावा है कि अभी इन्हें निकालने में तकरीबन 1 महीना और भी लग सकता है। पर आखिर इतनी देरी क्यों? इन सब के बीच 3 बड़े सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल, आखिर ये मजदूर अंदर। दूसरा, अगर सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं तो इन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा? और तीसरा सवाल, क्या ऐसा हादसा भारत में पहली बार हुआ है? और अगर पहले भी ऐसा हो चुका है तो उस समय मजदूरों को कैसे निकाला गया था? इन सभी सवालों को जानने के लिए इस हादसे को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 12 नवंबर को क्या हुआ था। देखिए, 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल को NHAI-DSL की देखरेख में 2 कंपनियां बना रही हैं। फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी काम कर रही है तो टेल साइड से गजा कंपनी सुरंग बना रही है। इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हो रहा था, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच यमुनोत्री हाईवे पर रोडी टॉप में पड़ता है। इस 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से इन दोनों जगहों के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम करने का प्लान था, जिससे 45 मिनट का समय भी बचता। इस कड़ी में ये काम कर रहे मजदूर दिवाली मनाने की तैयारी में थे और कुछ मजदूर छुट्टी पर भी थे। लेकिन तभी अचानक 12 नवंबर को सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी में बन रही इस सुरंग में भूस्खलन हुआ और इस सुरंग के 200 मीटर अंदर एक हिस्सा धंस गया और मलबे के ढेर ने आगे की सुरंग से बाहरी लोगों का संपर्क तोड़ दिया और ऊपर से रिश्ते मलबे ने 60 मीटर लंबा ब्लॉकेज बना दिया। ये हादसा फ्रंट साइड के हिस्से में हुआ था। दोपहर होते होते इस मामले की गंभीरता पता चलते ही वहां मौजूद लोगों को इस बात का भी एहसास हुआ कि कुछ कर्मचारी अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी ये अभी तक किसी को नहीं पता था। इस मामले की खबर जैसे ही सीनियर ऑफिशियल्स को पता चली तो तुरंत ही वो वर्कर्स को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ था कि अगर सुरंग बनाने में ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था तो वहां इतने मजदूर कैसे फंसे? और जब ये सुरंग 90% बन ही गई थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इसके लिए आपको समझना होगा कि ये सुरंग बनती कैसे है। हाउ द टनल मेड। टनल बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसमें पहले चट्टानों में ड्रिल करके छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और फिर छेद में बारूद भरकर इन्हें ब्लास्ट किया जाता है, जिससे वहां की चट्टानी टूट जाती है और इस तरह वहां के पत्थरों के मलबे को हटाकर सुरंग का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा एक पुरानी तकनीक और होती है जिसे कहते हैं टनल बोरिंग मेथड। इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे आगे एक रोटेटिंग कटिंग व्हील होता है। ये मशीन काफी महंगी और आधुनिक होती है। इस मशीन में पीछे लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर इसके पहिए को आगे की तरफ धक्का देते हैं। पहिए में लगे डिस्क कटर्स और अदर टूल्स मिट्टी को काटने का काम करते हैं। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और पत्थर को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। इस मेथड में थोड़ी दूर तक टनल बनाने के बाद इसमें कंक्रीट से तैयार रिंग के ये मजबूत टुकड़े जोड़े जाते हैं, जो सीधे फैक्ट्री से बनकर आते हैं। एक मशीन इन कंक्रीट के रिंग्स को आपस में जोड़कर बारीकी से फिट कर देती है। जब खुदाई हो चुके वाले एरिया में सारे रिंग्स बन जाते हैं, तब मशीन आगे की खुदाई का काम शुरू कर देती है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज दिल्ली मेट्रो के लिए भी किया गया था और उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल में भी बोरिंग मेथड का यूज किया जा रहा था। पर जब इसमें इतनी आधुनिक और सुरक्षित मशीनों का प्रयोग हो रहा था तो ये मजदूर वहां कैसे फंस गए? टाइमलाइन ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल यहाँ गड़बड़ी मशीन की नहीं बल्कि यहाँ की गई लापरवाही की है। टनल में पहली जो लापरवाही बरती गई
वो ये थी कि इसमें एस्केप टनल नहीं बनाई गई। साथ ही टनल के जिस 60 मीटर हिस्से में लूज फॉल हुआ, उस हिस्से में लाइनिंग का कार्य नहीं हुआ था। इस हिस्से में कई दिन से पानी की लीकेज और लूज गिर रहा था, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। पूरी टनल में कहीं भी बाईपास टनल नहीं बनाई गई थी। इन्हीं गलतियों का खामियाजा उन मजदूरों को भोगना पड़ रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक उन मजदूरों को निकालने के लिए क्या क्या किया गया है। देखिए, 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह लगभग 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर अंदर फंस गए, जिसके तुरंत बाद जिला प्रशासन ने बचाव के लिए प्रयास शुरू कर दिए। वहां फंसे हुए मजदूरों के लिए एयर कंप्रेस पाइप से ऑक्सीजन, बिजली और खाने की व्यवस्था की गई है। अगले ही दिन यानी 13 नवंबर को सीएम पुष्कर धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां फंसे हुए मजदूरों से ऑक्सीजन पहुंचने वाले पाइप से बात करने की कोशिश की गई। अभी तक सभी मजदूर सुरक्षित थे। ऊपर से ताजा मलबा लगातार गिर रहा था, जिसके कारण 30 मीटर के एरिया में जमा हुआ मलबा 60 मीटर तक फैल गया। अगली सुबह यानी 14 नवंबर को मलबे में हॉरिजॉन्टल डिगिंग करके 800 से 900 मिलीमीटर डायमीटर वाले पाइप को डालने का प्रयास किया गया, पर ऊपर से गिरते मलबे ने इस काम को भी पूरा नहीं होने दिया। इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद 15 नवंबर को एक नया प्लान बनाया गया, जिसके लिए दिल्ली से ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट किया जाता है। अगले 2 दिन तक दिल्ली से आई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जाती है, पर जैसे ही 57 मीटर मलबे में से लगभग 24 मीटर ड्रिल पूरी होती है, तो फिर टेक्निकल एरर की वजह से ये ऑपरेशन भी तुरंत बंद कर दिया जाता है। इन सब हालात को देखते हुए दिल्ली से 18 नवंबर को पीएमओ के ऑफिशियल की एक टीम भेजी गई, जिसने फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए एक साथ 5 इवैक्यूएशन प्लान्स पर काम करने का प्लान बनाया और इन हालात का जायजा लेने खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 19 नवंबर को यहां पर पहुंचे। इतनी मशक्कत के बाद पहली बार 20 नवंबर को एक 6 इंच चौड़ा पाइप डाला गया, ताकि अंदर मजदूरों तक खाना और बाकी जरूरी चीजें भेजी जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर सीएम धामी से फोन पर बात की। 9 दिन बाद यानी 21 नवंबर को अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया है, जिसके बाद NHAIDSL ने रातों रात हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू किया। 22 नवंबर की देर रात तक चली इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से लगभग 45 मीटर तक खुदाई की गई, जिसके बाद केवल 12 मीटर मलबा ही रह गया। पर अचानक लोहे के सरियों का एक जाल सामने आया, जिसमें फंसकर ये ऑगर मशीन पूरी तरह टूट गई और ये ऑपरेशन भी यही रुक जाता है। हर बार निराशा हाथ लगने के बाद अब एक नया प्लान फिर से बनाया गया, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की गई। 26 नवंबर यानी रविवार से ही सुरंग के ऊपर से पहाड़ी में ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। ये वर्टिकल ड्रिलिंग 86 मीटर नीचे तक की जानी है, जिसमें से 30 मीटर नीचे तक का काम हो भी चुका है, लेकिन ड्रिलिंग करते समय नीचे से पानी निकल आया, जिसके बाद फिलहाल ये प्लान भी होल्ड पर कर दिया है। नाउ करंट सिचुएशन देखिए, इतने सारे प्रयासों के बाद भी अभी भी सिर्फ एक उम्मीद ही कायम है। सरकार हर प्लान पर काम कर रही है, जिसमें मैनुअल वर्क, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, पैरेलल टनल जैसे कई प्लान पर काम किया जा रहा है। पर ये मजदूर कब बाहर निकलेंगे ये किसी को भी नहीं पता। सरकार द्वारा 6 अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन के ब्लेड को हटाकर वहां मैनुअली भी मलबे हटाने का प्रयास जारी है। साथ ही इंडियन आर्मी और बाकी सभी एजेंसीज द्वारा मिलकर वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो कंपन की वजह से ये चुनौती और भी बढ़ सकती है। साथ ही इस तरह का कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे और भी हादसे पहले होते आए हैं, जैसे तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट में हुआ दर्दनाक हादसा, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में हुआ सुरंग हादसा पिछले साल कश्मीर में हुए सुरंग हादसे की भी याद दिलाता है, जब कश्मीर के रामबान टनल में हुए हादसे के बाद लंबा राहत कार्य चला, फिर भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि आखिर कब तक ये मजदूरों को सूरज की किरण से दूर दलिए और सूखे मुरमुरों के सहारे अपना हौसला बनाए रखना पड़ेगा और उन 41 परिवारों को उनके घर के चिराग कब वापस मिलेंगे। आपको क्या लगता है, ये मजदूर कब तक वापस बाहर निकल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड।